आप देख रहे हैं देश दृष्टि न्यूज झारखंड। गढ़वा जिले में जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जलछाजन विकास परियोजना के संशोधित डीपीआर को मंजूरी दे दी गई। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा संशोधित डीपीआर का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। समिति के सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिए, जिसके आधार पर परियोजना को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल जल संरक्षण नहीं, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देना है। उन्होंने परियोजना के गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। बैठक में बताया गया कि स्थानीय परिस्थितियों और परियोजना की समय सीमा को देखते हुए वृक्षारोपण गतिविधियों में संशोधन किया गया है। वहीं पहले प्रस्तावित 24 तालाबों की जगह स्थल निरीक्षण के बाद 11 उपयुक्त तालाबों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही चेक डैम, फील्ड बंडिंग और अन्य जल संरक्षण कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोडक्शन एनहांसमेंट से जुड़ी गतिविधियों का चयन किसानों की मांग और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़े और किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। समिति ने विस्तृत चर्चा के बाद संशोधित डीपीआर को स्वीकृति प्रदान कर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आज की बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने शहर की दानरो नदी का निरीक्षण किया और नदी में कचरा डंप किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दानरो नदी पुल से छठ घाट बाईपास और सरस्तिया नदी के संगम के पास मुक्ति धाम के समीप बड़ी मात्रा में शहर का कचरा फेंका जा रहा है, जिसे उपायुक्त ने बेहद खेदजनक बताया। उपायुक्त ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के निर्देशों के अनुसार नदी नालों में कचरा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद नदी में कचरा डंप करना पर्यावरण, आम लोगों और पशु पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने नगर परिषद गढ़वा के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि शहर का कूड़ा कचरा किसी वैकल्पिक और उपयुक्त स्थान पर निस्तारित किया जाए। साथ ही आवश्यकता अनुसार निर्माणाधीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डंपिंग यार्ड का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि नदियां प्राकृतिक जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी स्वच्छता हमारे वर्तमान और भविष्य के स्वास्थ्य से जुड़ी है। उन्होंने सभी नागरिकों से भी अपील की कि नदियों को स्वच्छ रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। गढ़वा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। 21 जून को जिला स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम स्थानीय फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने की। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की रूपरेखा, तैयारियों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है और यह तन, मन तथा आत्मा के संतुलन का सशक्त माध्यम है। उन्होंने स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए योग को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के सभी प्रखंडों, पंचायतों, विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में प्रातःकालीन योग सत्र आयोजित किए जाएंगे।
वहीं मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को सुबह 5:30 बजे गढ़वा फुटबॉल स्टेडियम में होगा, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होंगे। उपायुक्त ने प्रभारी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी को कार्यक्रम की समुचित तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फोटो और वीडियो कवरेज की जिम्मेदारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को सौंपी गई, जबकि पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था नगर परिषद को करने का निर्देश दिया गया। विद्यार्थियों के आवागमन की व्यवस्था जिला शिक्षा विभाग करेगा। इसके अलावा सीआरपीएफ 172 बटालियन, जिला खेल पदाधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं को कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने जागरूकता रैली, पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से योग दिवस का व्यापक प्रचार प्रसार करने पर भी बल दिया। साथ ही विभिन्न स्थानों पर नियमित योग अभ्यास सत्र शुरू कराने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन का लक्ष्य इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जनभागीदारी का उत्सव बनाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग योग अपनाकर स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। 21 जून को होने वाले इस भव्य आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। गढ़वा में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने की, जिसमें मंडल डैम के डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और वन अधिकार अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। उपायुक्त ने वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए पात्र लाभुकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ वन अधिकार से जुड़े मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने को कहा। बैठक के दौरान मंडल डैम के डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। रंका अंचल के विश्रामपुर और रमकंडा अंचल के बलिगढ़ में चिन्हित पुनर्वास स्थलों पर आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र शुरू और पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिला स्तरीय समिति ने संबंधित वन भूमि पर पुनर्वास योजनाओं के लिए अनापत्ति भी प्रदान की। उपायुक्त ने कहा कि पुनर्वास स्थलों पर सड़क, पेयजल, बिजली, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से किया जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवनयापन का वातावरण मिल सके। उन्होंने पुनर्वास प्रक्रिया को संवेदनशीलता और समयबद्ध तरीके से पूरा करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता बताया। समापन बैठक में पुनर्वास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया, ताकि मंडल डैम प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त पुनर्वास स्थल उपलब्ध कराया जा सके। गढ़वा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर प्रशासन सख्त हो गया है। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने कांडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर अनुपस्थित चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ओपीडी, वार्ड और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उपस्थिति जांच में कुछ चिकित्सक बिना सूचना के अनुपस्थित मिले, जिस पर स्पष्टीकरण और विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया। स्थानीय लोगों की मांग पर उपायुक्त ने स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने और सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव पहुंचाने का निर्देश दिया। वहीं हालिया चिकित्सीय लापरवाही से हुई मौत के मामले में मृतक परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहायता सौंपी और संबंधित दवा दुकान संचालक व चिकित्सक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण जारी रहेगा।
गढ़वा में रंका मोड़ से कचहरी तक बन रही सड़क के सेकंड लेन निर्माण कार्य को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने समीक्षा बैठक कर संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसी को 30 जून तक हर हाल में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। गढ़वा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा ने झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण सहज के अंतर्गत शिवालय कंस्ट्रक्शन द्वारा रंका मोड़ से कचहरी तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा की। बैठक में कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग, सहज और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़क के सेकंड लेन का निर्माण कार्य 30 जून 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने पथ निर्माण विभाग, विद्युत विभाग और निर्माण एजेंसी को आपसी समन्वय बनाकर निर्माण में आ रही सभी बाधाओं का तत्काल समाधान करने को कहा। उपायुक्त ने विशेष रूप से सड़क निर्माण के दौरान विद्युत पोलों के स्थानांतरण और अन्य तकनीकी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके और किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने कहा कि रंका मोड़ से कचहरी तक की यह सड़क आम लोगों के आवागमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। बैठक में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को भरोसा दिलाया कि रंका मोड़ से कचहरी तक सेकंड लेन निर्माण कार्य 30 जून 2026 तक निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाएगा। जिला प्रशासन की सख्ती और विभागों के समन्वय से उम्मीद की जा रही है कि रंका मोड़ कचहरी सड़क का सेकंड लेन निर्माण तय समय सीमा में पूरा होगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुगम यातायात सुविधा मिल सकेगी। शादी, विवाह, सगाई, जन्मदिन, सालगिरह, पार्टी एवं हर प्रकार के कार्यक्रम के लिए अब एक ही भरोसेमंद नाम, रॉयल इवेंट। जी हां, रॉयल इवेंट आपके हर खास मौके को बनाए शाही और यादगार। दूल्हा दुल्हन भव्य एंट्री, महाराजा एंट्री, हल्दी मेहंदी कलर इवेंट, ताशा पार्टी इत्यादि सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है साई मोहल्ला, गढ़वा। संपर्क करें प्रिंस सोनी एवं अर्पित कश्यप। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।